नमस्कार दोस्तों, कैसे हाल चाल है आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो ये हमारा लेक्चर 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, पिछले वाले लेक्चर में आपको मैंने एक फ्लूइड के बारे में बताया था जिसको मैंने नाम दिया था न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड्स कौन से फ्लूइड्स हैं? ऐसे फ्लूइड्स जो यहां पर फॉलो करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। फ्लूइड्स दैट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। These are the fluids that follow Newton's law of viscosity। ये आपका यहां पर आ गया न्यूटोनियन फ्लूइड। ये आपका यहां पर आ गया न्यूटोनियन फ्लूइड। चलिए अब आगे देखिए, यहां पर हर एक फ्लूइड आपका यहां पे न्यूटोनियन फ्लूइड नहीं होता। हर एक फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता है। न्यूटन्स ऑफ लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या था? आपको याद होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमारे पास था कि यहां पे टाउ जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल यू अपॉन डेल वाई। ये हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी था, ठीक है। और यहां पर जब हमने इसको सोल्व किया तो यहां पे आ गया टाउ इज इक्वल टू म्यू डेल वी अपॉन डेल वाई। हमारे पास ये चीज आ गई थी, वेयर म्यू वाज द डायनेमिक विस्कोसिटी। तो हर एक फ्लूइड आपका यहां पर ये लॉ फॉलो नहीं करता है। जो आपका यहां पे शेयर स्ट्रेस है डेट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वेलोसिटी ग्रेड। यहां पर आपका जो डेल यू अपॉन डेल वाई है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हर एक फ्लूइड में नहीं होता है। तो यहां पर अभी देख रहे हैं कि यहां पर आपकी जो पावर है, इसकी कितनी पावर है? इसकी पावर है आपकी 1। इसकी पावर कितनी है? यहां पर 1 है। चलिए यहां देखेंगे, यहां पर मैंने अपना फॉर्मूला लिखा टाउ इज इक्वल टू म्यू डेल वी अपॉन डेल वाई। तो यहां पर इसकी पावर कितनी है? इसकी यहां पे पावर आपकी 1 है। जब यहां पर हमारी पावर 1 होती है, जरा देखिएगा इस बात को, मैं यहां पर आपकी एक इक्वेशन लिख रहा हूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज फॉर योर स्ट्रेट लाइन। ये किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर y जो है वो x की पावर 1 के साथ यहां पे क्या कर रही है? वेरी कर रही है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। इधर आपकी x एक्सिस है, इधर आपकी y एक्सिस है। आपका यहां पर जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। यहां पर जो ये इंटरसेप्ट आपको मिल रहा है ऑन y एक्सिस, जहां पे ये लाइन कट कर रही है ऑन y एक्सिस, उसको हम बोलते हैं c। और जो ये आपकी कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, इसकी जो स्लोप है उसको मैं यहां पर m से रिप्रेजेंट करता हूं। ये बात तो आप सब जानते ही होंगे, ये बात तो आप सब जानते ही होंगे, ठीक है। अगर मैं यहां पे कह रहा हूं कि मेरे पास यहां पर इक्वेशन जो है, अब वो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x। ये आपके पास यहां पे इक्वेशन है। तो अगर मैं इस इक्वेशन और दूसरी जो मेरी इक्वेशन है
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दोनों को कंपेयर करूं तो मेरे को यहां पे पता चलता है कि इस इक्वेशन में m की जो वैल्यू है डेट इज इक्वल टू 2 और c की वैल्यू जो है डेट इज इक्वल टू 0, डेट इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहां पर इसका ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं यहां पर इसका ग्राफ बनाता हूं तो इसका ग्राफ यहां पर किस तरीके से होगा, इसका ग्राफ यहां पर कुछ इस तरीके से होगा कि यहां पर आपका जो C है वो 0 है, इंटरसेप्ट कहां पे काट रही है ये लाइन ऑन y एक्सिस, उसको हमने C बोला था। तो यहां पे C 0 है, देयरफॉर दिस पर्टिकुलर लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन एंड यहां पे जो आपका स्लोप होगा डेट विल बी ऑफ 2, y इज इक्वल टू mx। समझ आ गई बात? चलिए इसी तरीके से अगर मैं यहां पर अपनी इक्वेशन को देखता हूं तो यहां पर मैं पाता हूं कि मेरे पास जो इक्वेशन है डेट इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू म्यू डेल वी अपॉन डेल वाई और यहां पर इसकी पावर जो है वो 1 है। ये आपके क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड्स की इक्वेशंस हैं। दिस इज द इक्वेशन फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड्स। न्यूटोनियन फ्लूइड की यहां पर ये इक्वेशन है। चलिए तो यहां पर अगर मैं अपना ग्राफ ड्रॉ करता हूं, अगर मैं यहां पर अपना ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं बिटवीन टाउ एंड डेल वी अपॉन डेल वाई, किसके बीच में देख रहा हूं, टाउ एंड डेल वी अपॉन डेल वाई। जरा यहां पे देखिए मैंने यहां पर इसको रिप्रेजेंट किया है ऑन वाई एक्सिस, यहां पर ये जो है इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है कहां पर, ऑन एक्स एक्सिस। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो अगेन मेरे पास यहां पर एक इक्वेशन मिल जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स। अगर मैं दोनों इक्वेशन कंपेयर कर रहा हूं तो मेरे को यहां पे पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में म्यू जो है डेट इज द स्लोप। जरा देखो यहां पर इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करो, क्योंकि y एक्सिस पे आपने टाउ लिखा है, x एक्सिस पे आपने डेल वी अपॉन डेल वाई लिखा है, तो यहां पर m जो होगा वो आपका डायनेमिक विस्कोसिटी होगा कि नहीं होगा, हां होगा अगर कंपेयर कर रहे हो तो। चलिए तो यहां पर अगर मैं अपना ग्राफ बनाता हूं इस इक्वेशन के लिए तो यहां पर ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीके का आता है, यहां पर जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का आता है। समझ आ गई बात? और यहां पर आपका ये जो एंगल है दिस रिप्रेजेंट्स द स्लोप एंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू विल बी योर म्यू, दिस पर्टिकुलर वैल्यू विल बी योर म्यू। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो म्यू है वो आपका सेम रह रहा है, यहां पर भी एंगल म्यू होगा, यहां पर भी एंगल जो होगा वो आपका म्यू होगा। So your dynamic viscosity is not changing with respect to your velocity gradient। समझ आ रही है बात? यहां पर आपकी डायनामिक विस्कोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है, समझो इस बात को। यहां पर अगर मैं एक फ्लूइड को हल्के हल्के रोटेट कर रहा हूं और दूसरे केस में तेज तेज रोटेट कर रहा हूं तो मेरा यहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट मैं वेरी कर रहा हूं। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है कि यहां पर दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, इन दोनों पार्टिकल की यहां पे वेलोसिटी में कितना डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू देयर डिस्टेंस। कि यहां पर अगर वेलोसिटी आपकी v2 है, यहां पे वेलोसिटी v1 है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो dy है, तो यहां पे dv अपॉन dy जो हो रही है वो रिप्रेजेंट कर रही है v2 माइनस v1 अपॉन dy। कि आपका वेलोसिटी यहां पर किस तरीके से वेरी कर रहा है। चलो एक काम करो, इसको यहां पे h ले लो, तो अगर यहां पे h ले रहे हो तो ये चीज आपके पास यहां पर मिल रही है कि वेलोसिटी किस तरीके से रिप्रेजेंट यहां पे वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द हाइट।
जागी बात। चलिए, तो यहां पर देखिए इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान से कि अगर मैं यहां पर हल्के हल्के रोटेट कर रहा हूं और तेज स्पीड से रोटेट कर रहा हूं तो उनमें क्या होगा, मेरा यहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू को चेंज हो जाएगी। यहां पे देखेंगे, यहां पर देखेंगे बहुत ज्यादा ध्यान से, प्लीज ध्यान से देख लीजिए इस बात को, क्योंकि बच्चों को इसमें काफी ज्यादा दिक्कत आती है और दिक्कत वाली कोई बात है ही नहीं, दिक्कत वाली कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। यहां पर देखो, ये मेरे पास यहां पर एक टायर है, कोई भी एक व्हील है, व्हील है तो इसके यहां पर क्या होंगे, इस तरीके से स्पोक्स भी होंगे, जो तारे वारे होती हैं इसके अंदर, आपने देखी होगी साइकिल के टायर के अंदर होती है, होती हैं। अशोक चक्र में भी आपके 24 स्पोक्स होते हैं। समझो इस बात को, ऐसे करके आपके पास यहां पे कई सारी वायर्स होती हैं आपके इस टायर में। ठीक है, अब मैं सब नहीं बना रहा हूं, बेमतलब टाइम वेस्ट है मेरा, यहां पे काम सिर्फ और सिर्फ एक से हो रहा है, तो मैं यहां पे बाकी को हटा दे रहा हूं। बस समझाना था कि यहां पे टायर हैं तो उसके बीच में क्या होती हैं, यहां पे वायर्स होती हैं। साइकिल के टायर देखा होगा आपने। मैं यहां पर आपके दो पार्टिकल्स दे रहा हूं, मैं यहां पर एक पार्टिकल यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं और एक पार्टिकल मैं यहां पे रिप्रेजेंट, एक पार्टिकल यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं और एक पार्टिकल को मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर, दिस पार्टिकल इज ए एंड दिस पार्टिकल इज बी। तो यहां पे ये टायर इस तरीके से रोटेट हो रहा है, ये टायर इस तरीके से रोटेट हो रहा है, तो यहां पे ये जो आपकी स्पोक होगी वो आपकी यहां से यहां पहुंच जाएगी, वो आपकी यहां से यहां पहुंच जाएगी, हाँ या ना, पहुंच जाएगी। तो आपका यहां पर पार्टिकल ए जो है वो आपका यहां से यहां पहुंच गया और पार्टिकल बी जो है वो आपका यहां से यहां पहुंच गया। समझ आ गई बात? तो दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश। ए डैश एंड बी डैश आर द न्यू पोजिशन ऑफ पार्टिकल ए एंड बी, दीज आर द न्यू पोजिशन ऑफ द पार्टिकल ए एंड बी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर जो ए पार्टिकल चल रहा है ए से ए डैश और जो बी पार्टिकल चल रहा है बी से बी डैश, दीज पार्टिकल यहां पे जो डिस्टेंस है दिस इज नॉट सेम। ये जो डिस्टेंस है ए से ए डैश, देखो सिर्फ और सिर्फ ये डिस्टेंस है आपकी यहां से लेके यहां तक, और बी से बी डैश जो है वो यहां से लेके यहां तक। तो डिस्टेंस में आपको चेंज दिख रहा है या नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है। तो यहां पर डिस्टेंसेस आर नॉट सेम, ए से ए डैश और बी से बी डैश आपकी डिस्टेंस यहां पे सेम नहीं है। लेकिन यहां पे नोट करने वाली बात यह है कि जितनी देर में आपका ए से ए डैश पहुंच रहा है मेरा पार्टिकल, उतनी ही देर में मेरा बी से बी डैश पहुंच रहा है। देखो, अरे भैया ये दोनों ही पार्टिकल इस वाले वायर पे हैं, तो वायर इस तरीके से घूम रहा है, तो जितनी देर में ए से ए डैश पहुंच रहा है उतनी देर में बी से बी डैश पहुंच जा रहा है। देखो, एक पार्टिकल यहां पे, एक पार्टिकल यहां पर, तो यहां पे आपका जो टाइम लग रहा है वो आपका टी लग रहा है, ये भी टाइम कितना लग रहा है, टी लग रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर मेरा बी पार्टिकल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन सेम टाइम, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर बी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो भी ज्यादा होगी। तो यहां पे डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इज मोर देन डिस्टेंस कवर्ड बाय ए। ये मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल। पूरा लिखने में टाइम वेस्ट जाएगा, क्यों लिखना। तो यहां पे सिंस टाइम इज सेम, टाइम जो है वो आपका सेम है फॉर बोथ ए एंड बी, सेम टाइम में वो पहुंच रहे हैं,
इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विल बी मोर देन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विल बी मोर देन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए, उसी तरीके से यहां पर अगर मैं अपने पानी के अंदर, मान लीजिए ये मेरा बीकर है, अपने पानी के अंदर यहां पर इस तरीके से कोई एक रोटर लगा रहा हूं, कोई एक रोटर लगा रहा हूं, ये यहां पे आपका मूव कर रहा है। तो यहां पे आपका जो बिल्कुल इस पॉइंट पे जो आपका पार्टिकल होगा आपके फ्लूइड का, और इस पॉइंट पे आपके पार्टिकल होगा फ्लूइड का, दोनों की वेलोसिटी में यहां पे डिफरेंस आएगा, दोनों की वेलोसिटी में यहां पे डिफरेंस आएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस आपकी कितनी है? dy। तो वेलोसिटी में डिफरेंस आ रहा है, दोनों पार्टिकल में डिस्टेंस है, तो यहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। और जितनी तेज यहां पे ये रोटेट करेगा उतनी ही तेज यहां पर क्या होगा? मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा। मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे चेंज हो जाएगा। ये चीज समझानी थी, इसलिए पूरा ये चीज समझाया मैंने आपको। तो यहां पर देखो, यहां पर देखो, तो यहां पर आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है dv अपॉन dy वो आपका इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। dv अपॉन dy कर यहां पे बढ़ने का मतलब क्या है? हम तेज स्पीड से रोटेट कर रहे हैं। तो यहां पे तेज स्पीड से रोटेट करने पर भी आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी सेम रह रही है, वो चेंज नहीं हो रही है। यहां पर देखो, इस पर्टिकुलर वैल्यू पर जो आपका एंगल है, अरे अरे अरे, इस पर्टिकुलर वैल्यू पर आपका जो एंगल है वो कितना है? वो आपको दिख रहा है यहां पर, डेट इज म्यू। इस पर्टिकुलर वैल्यू पर, इस पर्टिकुलर वैल्यू पर dv अपॉन dy की आपका एंगल कितना मिल रहा है? अगेन जो यहां पे स्लोप मिल रही है, डेट इज म्यू। तो आपको यहां पे दिख रहा है कि भले ही मैं यहां से यहां पहुंच गया हूं, मैंने dv अपॉन dy की वैल्यू बढ़ा दी है, लेकिन मेरे को यहां पे जो डायनेमिक विस्कोसिटी मिल रही है वो सेम मिल रही है। समझ आ गई बात? तो यहां पर आपके जो न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं उनकी यहां पे विस्कोसिटी चेंज नहीं हो रही है, विस्कोसिटी यहां पे चेंज नहीं हो रही है। यह चीज इंपॉर्टेंट थी बताने की। अब यहां पर देखो कंसेप्ट, तो अगर मैं यहां पर अपना ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं यहां पर, क्या बन गया? अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाता हूं अपना बिटवीन योर डेल वी एंड डेल वाई एंड योर म्यू, किसके बीच में? डेल वी अपॉन डेल वाई और म्यू के बीच में, मैं देखूंगा मेरे को यहां पर इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। मैं ये देखूंगा मेरे को इस तरीके से यहां पे क्या मिल रही है? स्ट्रेट लाइन मिल रही है। समझ आ गई बात? मेरे ख्याल समझ आ गई होगी। स्ट्रेट लाइन मिलने का मतलब क्या है कि भले ही मेरी यहां पे डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू जो है वो इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, लेकिन मेरा यहां पे म्यू वो चेंज नहीं हो रहा। चाहे इस वाली वैल्यू पे देखो, चाहे इस वाली वैल्यू पे देखो, चाहे इस वाली वैल्यू पे देखो, मेरे को यहां पे म्यू जो है वो कांस्टेंट ही मिल रहा है। मेरे को यहां पे म्यू जो है वो कांस्टेंट ही मिल रहा है। तो अगर मैं यहां पे न्यूटोनियन फ्लूइड्स के आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, तो न्यूटोनियन फ्लूइड्स के यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड। इसके यहां पे एग्जांपल हैं आपका एयर, यहां पर वाटर, आपका पेट्रोल, आपका मरकरी। इस तरीके से यहां पर आपके पास क्या है? आपके पास सर्टेन एग्जांपल्स हैं। केरोसिन हो गया, ये भी यहां पे आपका एक एग्जांपल है।